बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहर के पुराने हिस्से में एक तंग सी गली थी जहां छोटे छोटे घर थे। उसी गली के आखिरी कोने पर रहीम नाम का एक मजदूर रहता था। ना ज्यादा तालीम, ना ज्यादा पैसा, बस ईमान और मेहनत। रहीम सुबह फजर के बाद निकल जाता और दिन भर मजदूरी करता। कभी काम मिलता, कभी नहीं। घर में उसकी बीमार माँ थी जो अक्सर खांसी और कमजोरी से परेशान रहती थी। एक दिन सुबह से शाम हो गई लेकिन रहीम को काम नहीं मिला। धूप तेज थी, जेब खाली थी। मगरिब के करीब उसने अपनी जेब चेक की, सिर्फ 30 रुपये बचे थे। उसने सोचा, इससे 2 रोटियां और थोड़ा सा सालन आ जाएगा। आज बस इतना ही सही। वो तंदूर से गर्म रोटियां लेकर निकल रहा था कि उसने देखा एक बुजुर्ग दीवार के साथ बैठा था। कपड़े पुराने, चेहरा जर्द, आंखों में भूख। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रहीम के हाथ में रोटियों का लिफाफा था। उसने एक पाल के लिए माँ का सोचा, फिर उस भूखे चेहरे को देखा। दिल के अंदर जंग शुरू हो गई। घर में माँ भूखी होगी, लेकिन ये भी तो अल्लाह का बंदा है। आखिर रहीम ने लिफाफा बुजुर्ग के हाथ में रख दिया। चाचा, आज आप खा लो। अल्लाह मेरे लिए कोई और रास्ता बना देगा। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। वो बस इतना कह सका, अल्लाह तुम्हें कभी महरूम ना करे। घर वापस रहीम खाली हाथ घर पहुंच गया। माँ ने पूछा, बेटा, खाना? रहीम ने हल्का सा झूठ बोला, अम्मी, मैंने दोस्तों के साथ खा लिया। रात को भूख से पेट में जलन हो रही थी। माँ सो गई। रहीम उठकर वजू करके सजदे में गिर गया। या अल्लाह, मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए दिया। तू मेरी माँ को महरूम ना रखना। आंखों से आंसू तापक कर मुसल्ले पर गिरते रहे। अगली सुबह का मौजज़ा। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। रहीम ने दरवाज़ा खोला तो देखा कल वाला बुजुर्ग नहीं, बल्कि एक साफ सूत्र कपड़े पहने आदमी खड़ा था। क्या तुम रहीम हो? जी। कल जिस बुजुर्ग को तुमने रोटी दी थी, वो मेरा वालिद है। मैं शहर का एक फैक्ट्री ओनर हूं। मैं उन्हें देखने आया था, लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। रहीम हैरान रह गया। आदमी ने कहा, हमारी फैक्ट्री में परमानेंट जॉब खाली है। मुझे ईमानदार इंसान चाहिए। क्या तुम ज्वाइन करोगे? रहीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमां की तरफ देखा और धीरे से कहा, एक रोटी का वजन इतना ज्यादा होता है, मुझे पता नहीं था। जिंदगी बादल गई। महीने गुजरते गए। रहीम की नौकरी पक्की हो गई। तनख्वाह बेहतर थी। माँ का इलाज हुआ। घर की हालत सुधार गई। लेकिन रहीम ने एक चीज कभी नहीं छोड़ी। हर जुमा को वो 2 रोटियां एक्स्ट्रा खरीदता। रात को चुपचाप किसी गरीब के दरवाजे पर रख कर चला जाता। किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसने सीख लिया था, सड़का आवाज से नहीं, नियत से होता है। कुछ साल बाद एक दिन रहीम मस्जिद में बैठा था जब इमाम साहिब ने बाया दिया। क़यामत के दिन इंसान के आमाल टोल जाएंगे। कभी कभी एक छोटा सा अमल पहाड़ों से भारी हो जाता है। रहीम को अपनी वो रात याद आ गई। भूख, आंसू, सजदा और एक रोटी। उसने सोचा, शायद अल्लाह के नज़दीक उस रोटी का वजन बहुत ज्यादा था। आखिरी मंजर। कई साल बाद जब रहीम बुढ़ा हो गया, उसने अपने पोटोन को एक बात सिखाई, बेटा, कभी किसी भूखे को मना मत करना। तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह तुम्हारी किस चीज को कबूल कर ले। उन्होंने पूछा, दादा, अगर हमारे पास कम हो तो? रहीम मुस्कुराया, तब देना और भी ज्यादा जरूरी होता है। कहानी का पैगाम, जो अल्लाह के लिए दिया जाता है, कभी जया नहीं होता। सड़का पैसों का नहीं, दिल का होता है। कभी कभी एक रोटी किस्मत बादल देती है। हर भूखा सिर्फ इंसान नहीं होता, कभी कभी वो तुम्हारा इम्तिहान होता है। और हर रोटी सिर्फ खाना नहीं होती, कभी कभी वो तुम्हारी निजात होती है।